स्नेहा यार जल्दी करो, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे हुस्न का दीवाना हूँ, लेकिन यार तुमने कब से मेरे आंखों पर काली पट्टी बांध के रखी हुई है। क्या करूँ, मैं हटा दूँ अपने हाथों से? इतना बता दो। तुमने मुझसे कसम ली है इसलिए मैं रख रहा हूँ, वरना बताओ। वरुण स्नेहा को बार बार ये बातें कह रहा था। स्नेहा कह रही थी, अजी थोड़ी देर तो रुकिए, आपको ना बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है। मैंने कई बार आपकी ये बेसब्री देखी है। ऐसा भी क्या है मुझ में? हाँ, आप जो इतने दीवाने हुए फिरते हो मेरे पीछे। आपको पता है ना कि मैं जितनी ज़्यादा सुंदर हूँ उतनी ज़्यादा टैलेंटेड भी हूँ, और सबके और आपके दिल पर राज करना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, रुक जाओ, अभी मैं खोलती हूँ। स्नेहा वरुण के करीब आती है और वरुण की आँख की पट्टी खोलती है। जब वरुण उसे अपने सामने देखता है तो उसके पैरों तले से ज़मीनी खिसक जाती है। उसने आज तक कभी भी स्नेहा को इतना सुंदर कभी नहीं पाया था। स्नेहा ने और वरुण ने भागकर शादी की थी। स्नेहा के घर वाले बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे, लेकिन वरुण के घर वाले बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। स्नेहा के घर वालों से वरुण के घर वालों ने कई बार उनसे मिन्नतें की कि हमारा लड़का आपकी लड़की को बहुत खुश रखेगा। हालांकि वो लोगों की कास्ट वगैरह सब कुछ मैच कर रहा था, लेकिन वरुण गरीब ठहरा और स्नेहा बहुत ज़्यादा अमीर, इसलिए उसके माता पिता ने साफ इनकार कर दिया। तभी वरुण ने और स्नेहा ने एक दूसरे के प्यार में ये वादा किया कि वो कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे और कभी एक दूसरे के बिना जीने का सोचेंगे भी नहीं। और इसी चलते एक दिन वरुण ने स्नेहा से कहा, देखो स्नेहा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मेरे पापा ने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता देखा है और मैं नहीं चाहता कि मैं उस लड़की से शादी करूं, और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हारे माता पिता भी मेरे चलते तुम्हारी कहीं और शादी कर दे। देखो स्नेहा, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं तुम्हें आज ही इसी वक्त भगाकर लेकर जाना चाहता हूँ और मैं ऑन द स्पॉट तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम रेडी हो मुझसे शादी करने के लिए? हम मंदिर में चलते हैं और बड़े ही सादगी से शादी करते हैं। स्नेहा तुरंत मान गई और वरुण के साथ चली गई। उस वक्त उसके पास बस एक जोड़ी कपड़ा था। वरुण ने अपने घर से कुछ पैसे लिए थे और कुछ उसके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो भी ले लिए थे। स्नेहा और वरुण वैसे तो छोटे नहीं थे, अच्छे तरीके से बालिग हो चुके थे, इसलिए उन्होंने सीधा कोर्ट में जाकर शादी कर ली। फिर उसके बाद उन्होंने मंदिर में भी शादी कर ली। कुछ अपने फोटोज़ वगैरह निकाल कर कुछ प्रूफ अपने पास भी रख लिए। फिर स्नेहा के माता पिता को ये चीज़ अच्छी तरीके से पता थी कि वरुण स्नेहा के बिना रहेगा नहीं, इसलिए स्नेहा के माता पिता ने तो उनका पीछा नहीं किया, उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि स्नेहा ने अपने मम्मी पापा को बता दिया था कि मैं शादी करूंगी तो वरुण से ही करूंगी, वरना मैं किसी और के बारे में सोचूंगी नहीं। और हाँ, अगर आपने मुझसे ज़बरदस्ती किसी और से शादी करने के लिए कहा तो मैं उसी वक्त अपनी जान दे दूंगी। स्नेहा के माता पिता स्नेहा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि स्नेहा उनकी इकलौती बेटी थी। स्नेहा के बाद उन्होंने कई कोशिशें की, लेकिन उन्हें दूसरी औलाद हुई नहीं, इसलिए स्नेहा के माता पिता स्नेहा की मर्जी के आगे हार गए और स्नेहा के खुशी में शामिल हो गए। स्नेहा और वरुण शादी करके कहीं दूर चले गए, लेकिन वरुण के माता पिता पूरी तरीके से बौखला गए और वरुण को और स्नेहा को ढूंढने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान उन्होंने स्नेहा के माता पिता को बहुत ज़्यादा परेशान किया। उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर चले गए, उन पे कार्रवाई की, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया कि इन्होंने ही हमारे अच्छे खासे बेटे को बिगाड़ डाला है और इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे बेटे की शादी इनकी बेटी से करवा कर दी है और अब पता नहीं कहाँ इन्होंने छुपा कर रखा। पुलिस वालों ने स्नेहा के माता पिता को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्हें कई दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर स्नेहा के माता पिता को सच में पता नहीं था कि स्नेहा और वरुण कहाँ पर चले गए हैं, क्योंकि स्नेहा ने साफ बताया था, माँ मुझे खुद नहीं पता कि वरुण मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, बस मैं अपने वरुण के साथ जा रही हूँ और उसके साथ सुखी रहूँगी। बस आप इतना मुझे आशीर्वाद दो कि मैं हमेशा उसके साथ खुश रहूँ। स्नेहा के माता पिता को बस इतना पता था कि वरुण और स्नेहा साथ है। स्नेहा के माता पिता ने पुलिस स्टेशन में साफ साफ बता दिया था, साहब जी हमें कसम से नहीं पता, बस इतना पता है कि उन दोनों की शादी हो गई है। किस मंदिर में हो गई वो हम बता सकते हैं, किस कोर्ट में हो गई वो भी बता सकते हैं, लेकिन सर हमें सच में नहीं पता। पुलिस वालों ने ज़्यादा उन्हें छेड़ा नहीं और मारपीट करके घर पर छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद वरुण के माता पिता ने उन्हें बहुत परेशान किया। वरुण के पिताजी हमेशा स्नेहा के घर पे आते और उसके माँ पर गंदी नज़र डालते हुए कहते, अगर तुमने मेरी बेटी का पता नहीं दिया तो याद रखना, एक दिन मैं तुम्हारी इज्जत
पूरे रोड पर नीलाम करूँगा। याद रखना, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। वरुण के पिताजी स्नेहा के माता पिता को हमेशा धमकी देकर चले जाते। ऐसे ही कई दिन बीत गए। उसके बाद एक दिन स्नेहा के माँ को स्नेहा का कॉल आया और स्नेहा ने उसके माँ को एक खबर सुनाई। माँ, मैं एक बच्ची की माँ बन गई हूँ। तुम नानी बन गई हो और मेरे पापा नाना बन गए हैं। ये खुशखबरी मेरे पापा को सुनाना, क्योंकि इन झगड़ों के चलते स्नेहा के शादी को पूरे 1.5 साल बीत चुके थे। लेकिन अब तक स्नेहा का और वरुण का किसी को पता नहीं चला था। लेकिन स्नेहा की माँ की आज खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि स्नेहा ने इतनी बड़ी खुशी जो उन्हें दी थी, आज वो नानी बन गई थी। और स्नेहा के पिता का तो सीना चौड़ा हो गया था। लेकिन फिर भी वो दुखी थे कि उनकी बेटी को दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही थी। क्योंकि आज ही स्नेहा ने बताया, माँ, मैं एक होटल में मेरे पति के साथ काम करती हूँ, लेकिन अभी मेरी बच्ची छोटी है, इसलिए मैं काम नहीं कर पाऊंगी। वरुण अकेले ही करेंगे। लेकिन माँ, कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम टेंशन मत लो। हाँ माँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा कहकर स्नेहा कॉल काट देती है और इधर स्नेहा के माँ का दिल बैठ जाता है। स्नेहा की माँ बार बार सोचती है, वरुण तो जाते समय ढेर सारा पैसा लेकर गया था, फिर ऐसा क्या हो गया भला जो वरुण और उसकी बीवी यानी कि स्नेहा होटल में काम कर रहे हैं। वरुण वैसे तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था और उसे देखकर कोई भी लड़की उसकी तरफ आकर्षित हो जाती। इतना ज़्यादा खूबसूरत था। जटिल कंधे, सीना एकदम चौड़ा, हाइट, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक था। और वैसे भी स्नेहा कोई कम खूबसूरत नहीं थी। उसे देखकर कोई भी ऐसा कहता जैसे वो आसमान से उतरी हुई नाजुक सी गुलाब की पंखुड़ी की तरह एक बहुत ही खूबसूरत परी। इतनी खूबसूरत, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम थी। स्नेहा का पति लेकिन उसे जितना चाहे उतना खुश रखने की कोशिश करता। एक दिन स्नेहा और वरुण अपने घर में बैठे हुए थे। तब स्नेहा ने वरुण से कहा, वरुण, तुम कब तक ऐसी जॉब करोगे? हम कब तक ऐसे लोगों के हाथ के नीचे काम करेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अब हमारी बच्ची हो गई है और हम यूँ होटल में काम करके अपनी ज़िंदगी तो नहीं बिता सकते ना। और लोगों के कपड़े पहनकर या लोगों के बेड पर सोकर तो हमारी ज़िंदगी गुजर बसर नहीं हो सकती ना। स्नेहा और वरुण जिस होटल में काम कर रहे थे वो होटल 7 स्टार था, यानी कि वहाँ पर हर चीज़ की सुविधा मौजूद थी। स्नेहा और वरुण जिस दिन शादी करने के लिए भाग रहे थे, उस दिन सब कुछ होने के बाद वो जिस ट्रेन में जा रहे थे, उस ट्रेन में जो भी वरुण के पास सामान था वो चोरी हो गया था। और उसके साथ वरुण ने जितने भी पैसे जेवरात अपने घर से लाए हुए थे वो भी वो चोर लेकर चला गया। अब वरुण के पास और स्नेहा के पास कुछ भी नहीं था। इसलिए जब ट्रेन लास्ट स्टेशन पर रुकी, वो लोग वहाँ पर उतर गए। और वहाँ पर उतरने के बाद जब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, वरुण सर पकड़कर बैठ गया। तब स्नेहा ने बताया, देखिए जी, ऐसा तो नहीं चलेगा, हमें अब कुछ ना कुछ तो करना होगा। वरुण ने और स्नेहा ने कई जगह पर नौकरी की, बहुत ज़्यादा तलाश की, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो अभी अभी इस शहर में नए थे और शहर से पूरी तरीके से अनजान थे। लेकिन तभी एक आदमी से उन्होंने पूछा, क्या दोस्त, हमें यहाँ पर रहने के लिए कोई हमें कमरा वगैरह मिलेगा या फिर कोई काम धंधा मिलेगा? वो उसी होटल में वेटर का काम करता था। वो बोला, हाँ, लेकिन वहाँ पर लड़की की भी ज़रूरत है, क्या तुम हस्बैंड वाइफ हो? वो कहने लगा, क्यों यार, क्या बात है? वो वेटर ने बताया, वहाँ पर हस्बैंड वाइफ को नौकरी पर नहीं रखते हैं, इसलिए वहाँ पर अगर तुम्हें जॉब करनी है तो तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा कि ये तुम्हारी वाइफ नहीं है, बस तुम इसे जानते हो, ये तुम्हारी दोस्त है। वरुण खुश हो गया और स्नेहा से कहने लगा, स्नेहा, बस हमें जीने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और संभलने के लिए भी थोड़ा सा वक्त चाहिए, गुजर बसर हो जाएगा। बस तुम्हें कुछ दिन के लिए अपनी शादी वाली आइडेंटिटी छुपा कर रखनी होगी, क्या तुम्हें मंजूर है? स्नेहा को तो बस वक्त गुजारना था और सब वक्त के साथ ठीक होगा, ये उसे पूरा भगवान पर भरोसा था। इसलिए स्नेहा ने कहा, ठीक है जी, कोई बात नहीं। इसलिए वो वेटर उन दोनों को वहाँ पर लेकर चला गया। स्नेहा ने अपने मांग का सिंदूर पोंछ डाला, अपने गले का मंगलसूत्र निकाला और अपने पर्स में रख दिया। और दोनों ने अपनी शादी वाली पहली जो आईडी थी वही निकाल कर वहाँ पर रख दी। फिर उसके बाद होटल मैनेजर ने स्नेहा को देखते ही उसे काम पर रख लिया, क्योंकि स्नेहा सादगी में भी बहुत ही ज़्यादा कहर ढाया करती। स्नेहा की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए स्नेहा को उसने देखते ही अपने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया और उसे अच्छी खासी सैलरी देने का भी वादा कर लिया। लेकिन स्नेहा को और वरुण को रूम साफ सफाई का काम मिल गया और उसी के साथ साथ उन्हें वहीं पर ही एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दे दिया गया।
वरुण और स्नेहा बहुत ज़्यादा खुश थे। अब वरुण और स्नेहा उसी होटल में रोज़ सुबह और शाम में खाना भी खाते और सारा काम भी कर लिया करते। लेकिन उसी के साथ साथ स्नेहा वहाँ पर जितने भी लोग आते उन सबके अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर ट्राई कर लिया करती, क्योंकि स्नेहा को अच्छे कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौक था। क्योंकि स्नेहा ने अपनी गरीबी के चलते कभी इतने अच्छे कपड़े देखे नहीं थे। इसलिए वरुण भी जब भी कोई फॉरेनर्स वगैरह उस होटल में रुकने के लिए चले आते और वो कहीं घूमने के लिए चले जाते, इनके पास उनके कमरे की चाबी मौजूद होती, तो स्नेहा और वरुण उस कमरे में साफ सफाई का बहाना करके चले जाते, अंदर से डोर नॉक करते, पूरी तरीके से रोमांस करते और फिर वो कपड़े वगैरह भी ट्राई करके देख लेते। लेकिन स्नेहा को ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। स्नेहा बार बार कहती, देखो वरुण, ये तो सब कुछ कुछ पल का दिखावा है, ये थोड़ी ना हमारा है। मुझे अपना खुद का छोटा सा घर चाहिए। प्लीज़ वरुण, मेरी बात सुनो और हम एक छोटा सा घर किराए पर क्यों ना हो, लेकिन हम अलग से रहेंगे। यहाँ पर होटल में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग आने जाने वाले बहुत गलत नज़रिए से देखते हैं और तुम्हें पता है वो मैनेजर तो मुझे बहुत ही गलत निगाहों से ताड़ता है। ऐसा लगता है जैसे निगाहों से ही वो मेरे पूरे कपड़े उतार रहा हो। सर से लेके पाँव तक मुझे ऐसे देखता है जैसे एक्सरे मशीन हो। मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है वरुण। वरुण बहुत ही ज़्यादा समझदार लड़का था। वरुण ने स्नेहा को दिलासा दिलाया, स्नेहा देखो मेरी जान, तुम समझने की कोशिश करो। अभी हमारे इतने हालात नहीं हैं कि हम बाहर किराए पर रूम ले, क्योंकि डिपॉजिट का पैसा अलग से देना पड़ता है और तुम्हें पता है रूम का किराया भी बहुत ज़्यादा है और हमें सिंगल रूम कहाँ से बसाएगी। तुम समझ रही हो, हम देख रहे हैं ना इतने से रूम में कैसे एडजस्ट करते हैं। अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें थोड़ी बहुत बड़ी रूम लेनी पड़ेगी, है ना। तुम समझने की कोशिश करो। हम 1 साल यहीं पर काम करते हैं, थोड़े पैसे वगैरह जमा कर लेंगे और फिर उसके बाद हम बाहर बहुत ही खूबसूरत सा घर ले लेंगे। मेरी जाने मन, अब तो हंस दो। स्नेहा का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, क्योंकि मैनेजर बार बार स्नेहा को गंदी नज़र से देखता। जब भी स्नेहा यहाँ से वहाँ जाने की कोशिश करती तो मैनेजर बार बार उसे रोक टोक करता और अपने पास किसी ना किसी बहाने से बुलाया करता और उसे कहता, देखो उस कमरे में कुछ रहा है, देखो इस कमरे में कुछ रहा है। स्नेहा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए स्नेहा चाहती थी कि वो वहाँ से काम छोड़ दे और कहीं और चली जाए। स्नेहा ने अपने पति को बिना बताए ही कई जगह पर ट्राई भी किया था, लेकिन यहाँ पर उस मैनेजर ने उसे बहुत अच्छी तनख्वाह दी थी, इसलिए उसे अब कहीं और उतनी तनख्वाह मिल नहीं रही थी। इसलिए मजबूरन वो अपने पति के साय में वहाँ पर काम करने लग जाती है। एक दिन स्नेहा को बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगती है। तभी स्नेहा अचानक से वरुण को बताती है, वरुण मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वरुण बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और स्नेहा को ढेर सारी बधाई देता है। कहता है, अरे मेरी जाने मन, तुम मॉम बन रही हो और मैं डैड बन रहा हूँ, कैसा लग रहा है तुम्हें। स्नेहा कहती, हाँ लेकिन हम पहले कंफर्म तो कर ले कि ये बात सही है या गलत है, क्योंकि मुझे अभी पीरियड्स आकर बस 1.5 महीना हुआ है और पता नहीं क्यों मुझे कंफर्म करने के बाद ही ये खुशी में शामिल होना अच्छा लगेगा। वरुण तुरंत कहता है, कोई बात नहीं जाने मन, चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। दोनों डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर कुछ टेस्ट करता है और उन्हें कुछ देर के लिए वहीं पर बिठा कर रखता है। उन्हें कहता है रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक स्नेहा वरुण से कहती है, वरुण अगर हमें बच्चा हुआ तो हम कैसे उस घर में रहेंगे, क्योंकि समझो अगर मुझे अभी ही 2रा महीना लग गया तो देखते देखते 7 महीने में मेरी डिलीवरी हो जाएगी, है ना वरुण, तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे। वरुण उससे कहता है, देखो स्नेहा तुम समझने की कोशिश करो, हालात समझो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट में पता चलता है कि स्नेहा को फूड पॉइजनिंग हुई थी, क्योंकि वो लोग उस होटल में देर रात तक काम करते, क्योंकि वो लोग एक्स्ट्रा ड्यूटी भी करते ताकि कुछ ज़्यादा पैसा जमा हो। इसलिए स्नेहा की नींद पूरी ना होने की वजह से स्नेहा को वोमिट की तरफ फील हो रहा था और कुछ उल्टा पुल्टा खाने की वजह से उसे वोमिट हो चुकी थी। डॉक्टर हंसते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन तुम जल्दी ही माँ बन जाओगी, ये मेरी तुम्हें दुआ है। ऐसा कहकर वहाँ से स्नेहा और उसका पति निकल जाते हैं और डॉक्टर उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों कुछ ज़्यादा ही पागलपंती कर रहे थे। तुम मॉम बन रही हो, मैं डैड बन रहा हूँ। वरुण ने कुछ ज़्यादा ही हल्ला गुल्ला मचाया था, इसलिए सब लोग उन पर हंस रहे थे। जब स्नेहा घर आती है उसका मूड ऑफ हो जाता है। वो कहते, वरुण अगर सच में मैं प्रेग्नेंट रहती तो कितना अच्छा होता ना, मुझे इस काम से तो छुटकारा मिलता और उस मैनेजर की नज़रों से तो मैं बच जाती, है ना वरुण। वरुण को थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा आता है और वरुण उसे झिंझोड़ कर कहता है, स्नेहा होश में आओ,
मैंने तुम्हें कई बार समझाया ना कि हालात को समझो। अबे हमारी इतनी हालात नहीं है कि हम बाहर जाकर कोई कमरा ले सके, बाहर रह सके। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? वरुण बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे कहता है। कहीं मैनेजर ने तुम्हारा रेप तो नहीं कर दिया? बोलो। तब स्नेहा कहती, नहीं जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उसने मुझसे कुछ गलत नहीं कहा। तो वरुण कहता है, देखो, जब तक आगे वाला तुम्हें खुद आगे से आकर परेशान ना करे तब तक उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। हाँ, तुम इतनी ज़्यादा सुंदर हो, आने जाने वाला हर इंसान तुम्हें देखता है, तो क्या तुम हर एक इंसान के बारे में ऐसी गलतफहमी पाल लोगी क्या कि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है? उस दिन वरुण बहुत ज़्यादा गुस्से में था और गुस्से में ढेर सारी बातें स्नेहा को सुना डालता है और कमरे से निकल जाता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। स्नेहा उस दिन बहुत ज़्यादा रोती है। स्नेहा ने उस दिन खाना भी नहीं खाया था। उसे वैसे भी फूड पॉइजनिंग की वजह से ढेर सारी वोमिट फील हो रहा था, इसलिए स्नेहा वैसे ही सो गई। सुबह जब देखा तो वरुण स्नेहा के लिए फूलों का गुच्छा लेकर उसके सामने खड़ा था। स्नेहा वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और कहने लगी, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी ना। देख लेना, मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी उस मैनेजर की कोई शिकायत नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है जब जब मैं तुम्हें मैनेजर के बारे में कुछ बोलती हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं मानती हूँ अभी हमारी हालत ऐसी नहीं है, कोई बात नहीं। आई लव यू जाने मन। वो उसे ज़ोर से गले लगाती है और प्यार का इजहार करती है। अरे जाने मन, बस प्यार से ही पेट भरोगी क्या? चलो, अब मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और वैसे भी तुमने कल से कुछ नहीं खाया है। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ और जल्दी से नाश्ते के लिए आ जाओ। आज बहुत ही स्पेशल नाश्ता बना हुआ है और तुम्हें पता है आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। तुम्हें पता है कहाँ से आ रहे हैं? लंदन से। दोनों हस्बैंड वाइफ है और हाँ, वो लोग अपना हनीमून एंजॉय करने के लिए इंडिया आए हुए हैं। तुम्हें पता है वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मैनेजर बता रहा था कि वो लोगों का डेटा पहले से ही हमारे पास मौजूद है। वो लोग शादी से पहले भी यहाँ पर रुक चुके हैं। उन्हें अपना इंडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। वो अपने इंडिया में हर वो चीज़ देखना चाहते हैं जो नायाब हो। और तुम्हें पता है जब वो शादी करके यहाँ पर आएंगे, वो नई दुल्हन रहेगी, उनके वेस्टर्न कपड़े रहेंगे, कितने सुंदर रहेंगे ना। और हाँ स्नेहा, मैं तुम्हें अभी एक बात बता रहा हूँ, उस लड़की के हर ड्रेस को तुम्हें ट्राई करके देखना है। उनकी इतनी डिज़ाइनर, इतनी खूबसूरत जो सूट रहेंगे वो तुम्हें पहनने होंगे। तुम्हें बिल्कुल शर्माना नहीं है, फिर चाहे कोई भी हो, नाइटी हो या कुछ भी हो। स्नेहा मुस्कुराती है और कहते, देखिए जी, ये गलत है और ये सब कुछ करना मुझे अब अच्छा नहीं लगता। मैं दूसरों के कपड़े क्यों पहनूं? एक काम करो ना, आप मेरे लिए कोई महंगी सी कोई नाइटी लेकर आना, मैं रोज़ आपके लिए पहनूंगी। वरुण कहता है, कोई बात नहीं जाने मन, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। फिलहाल मैं थोड़े से पैसे अपने लिए जमा कर रहा हूँ ना, अभी फ़िलहाल जो वक्त निकल रहा है वो निकाल लेंगे और हमारी अरमान पूरी कर देंगे। तब स्नेहा कहती, कोई बात नहीं, चलो आप चलिए, मैं आती हूँ। स्नेहा रेडी होकर नाश्ते के लिए चली जाती है। दोनों मियाँ बीवी नाश्ता करते हैं और उन मेहमानों का कमरा रेडी करने लगते हैं। मेहमान भी आ जाते हैं। मेहमान आने पर उनका स्वागत बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। उनका हनीमून रूम भी बहुत अच्छी तरीके से सेट किया जाता है। जब उनका हनीमून रूम वो लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो वहाँ के सभी स्टाफ का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर वो लोग कहते हैं, अभी हमें थोड़ा सा बाहर घूमकर आना है, देन उसके बाद नाइट में सब कुछ रहेगा। वो लोग अपना कमरा छोड़कर चले जाते हैं। अब उस कमरे में बस वरुण और स्नेहा दोनों अकेले ही थे। दोपहर का वक्त हो रहा था और अब तक वो दोनों लौटकर नहीं आए थे, लेकिन उन्हें कमरा भी तो गंदा नहीं करना था। लेकिन उन्होंने जितने भी अपने कपड़े थे उतने स्नेहा को निकाल कर दे दिए थे। उन्होंने कहा था, इसे ठीक से कबर्ड में लगा देना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 1 महीने के लिए रुकने वाले हैं। स्नेहा ने सारे कपड़े निकाल दिए और एक एक करके ठीक से कबर्ड में लगाने लगी। जैसे जैसे वो ड्रेस देखती उसका दिल मचलने लगा था। वरुण भी यहाँ पर रुक कर उसकी मदद कर रहा था। तभी वरुण की नज़र एक ब्लैक कलर के नाइटी पर जाती है। वो नाइटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वरुण तुरंत ही वो नाइटी हाथ में लेता है और खामोशी से अपने पीछे छुपा देता है और स्नेहा को कहता है, स्नेहा जल्दी से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। स्नेहा तुरंत उठती है और उसके पास जाती है। वो उसे वो नाइटी खोलकर दिखाता है जो बहुत ही खूबसूरत थी, जालीदार। वरुण उसे खोलकर उसके सामने रख देता है और उसे कहता है, ये तुम्हें अब मेरे सामने पहननी है, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन तुम्हें पहननी है। तब स्नेहा बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है, नहीं जी, ये मैं नहीं पहन सकती। और देखो, जब भी मैं कोई कपड़ा पहनती हूँ तो तुमसे मैंने 100 बार कहा है ना कि लाइट बंद किया करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे आगे बहुत शर्म आती है।
और देखो अभी हम काम पे हैं, अभी हम नहीं पहन सकते, और अगर कोई आ गया तो। वरुण कहता है ज़्यादा ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी ना तुम। चलो जल्दी से ये नाइटी पहनो। तब तक मैनेजर का कॉल आता है और वो वरुण को कहता है कब से तुम लोग क्या कर रहे हो। वरुण कहता है देखिए सर, अभी हमें 1 घंटा लगेगा क्योंकि कमरा बहुत गंदा है और तुम्हें पता है वॉशरूम धोना है और सारे कपड़े भी हमें ठीक से रखने हैं। मैनेजर कहता है कोई बात नहीं, वो लोग हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें 1 घंटा दे दिया। स्नेहा को वो नाइटी पहनने के लिए वरुण बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करता है। स्नेहा मान जाती है, लेकिन उसे कहती है उसके पहले मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगी, जब तक मैं नहीं कहती तब तक तुम वो पट्टी नहीं खोलोगे। वरुण मान जाता है क्योंकि वरुण को तो बस स्नेहा को उस नाइटी में देखना था। स्नेहा जैसे तैसे उस नाइटी को पहनती है। स्नेहा अपने आप को आईने में देखती है तो स्नेहा को ऐसे लगता है जैसे उसने कुछ पहना ही ना हो, लेकिन उसे वरुण का दिल भी तो रखना था, इसलिए वो तुरंत ही बाजू में जो पड़ी हुई ओढ़नी होती है वो दुपट्टा ओढ़ लेती है और वरुण के आँख से पट्टी खोल देती है। वरुण जब उसे इस हाल में देखता है, यानी कि दुपट्टा ओढ़ा हुआ, उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो तुरंत ही दुपट्टा हटाकर फेंक देता है। तुरंत ही स्नेहा अपने चेहरे पर अपना हाथ रखकर चेहरा छुपा लेती है। वरुण उसकी सुंदरता देखकर पूरी तरीके से दीवाना हो रहा था। स्नेहा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, सर से लेके पांव तक अप्सरा लग रही थी। आज से पहले उसने इतना सुंदर गाउन कभी नहीं पहना था। उसने तुरंत ही स्नेहा को जोर से गले लगाया और गले लगाते ही उसके गाल पर चूमने लगा। स्नेहा ने धीरे से उसे धक्का दे दिया और कहा ये क्या जी आप, हाँ आपको थोड़ी बहुत मेरी तारीफ तो करनी चाहिए। इसलिए वरुण से वो कहती है मैं बस आज अपनी तारीफ सुनना चाहती हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं, जब अगर मेरा मन करे कि मुझे आपके साथ रोमांस करना है और वो सारी चीज़ें करनी है तो मैं कर लूँगी, लेकिन आज मुझे दिल भर के आपके मुँह से तारीफ सुननी है। वरुण तुरंत ही स्नेहा को बेड पर बिठाता है, उसके पैर के पास बैठ जाता है, उसके पैर अपने हाथ में लेता है और उसे कहता है स्नेहा तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारी रंगत चांदी की तरह है, तुम्हारे बाल सोने की तरह है और तुम एक मोम सी गुड़िया हो। और ऐसा कहकर वो उसके पाँव में चूमने लगता है और उसके पाँव चूमते चूमते उसके गले तक आ जाता है और उसे कहता है आई लव यू स्नेहा, मैं कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कहते ही वो रोमांस करते करते उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। दोनों कई देर तक एक दूसरे के साथ वो सारी चीज़ें करते हैं और फिर तब तक देखते हैं कि मैनेजर दरवाज़ा खोलकर धीरे से वो सारी चीज़ें देखकर चला गया है। लेकिन ये बात ना तो स्नेहा को पता थी और ना ही वरुण को पता थी। हाँ, मैनेजर को बस इतना पता था अगर ये दोनों रूम क्लीन करते हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें वक्त मिलता ही होगा और करते होंगे, लेकिन मैनेजर को ये पता नहीं था कि स्नेहा वरुण की वाइफ है। वो तो बस एक दूसरे को जानते हैं ये पता था, इसलिए वो मैनेजर बार बार स्नेहा को प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था, उसे अपनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब उसने इन दोनों को एक साथ देख लिया तो उसने तुरंत ही स्नेहा को और वरुण को सामने बुलाया और खूब डांट लगाई और कहने लगा ये सब करने के लिए तुम यहाँ पर आते हो और तुम लोग तो एक दूसरे को बस जानते हो ना, और मैंने तुम्हें देख लिया तुम क्या कर रहे थे। तब वरुण बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और बॉस से सॉरी कहता है। वो कहता है आई एम सो सॉरी, बस वो गलती से हो गया। लेकिन उस मैनेजर को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो कहता है मैं अभी इसी वक्त तुम दोनों को जॉब से निकाल रहा हूँ। ऐसा कहकर वो कहता है तुम्हारे पास बस 1 घंटे का समय है, ये 1 घंटे में तुम्हें अपना सारा सामान पैक करना है और इस होटल से दूर निकल जाना है। स्नेहा को इन सब बातों से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और स्नेहा मैनेजर से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मैनेजर साहब प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, हम बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं, बस हम एक दूसरे को जानते हैं और हाँ हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हमारी शादी तो नहीं हुई है। यहाँ पर बस इतना ही तो सबको बताना है कि हम लोगों की शादी नहीं हुई है, फिर दिक्कत क्या है। मैनेजर उसे कहने लगा देखो ज़्यादा होशियारी करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, समझी ना, चलो सारा सामान बांधो और निकल जाओ। वरुण आगे निकल जाता है और स्नेहा वहीं पर खड़ी मैनेजर को रिक्वेस्ट करती है। तब मैनेजर उसे एक ऐसी बात बताता है जिससे कि स्नेहा पूरी तरीके से घबरा जाती है और वो कहता है देखो जो भी मैं कहूँ अगर तुम वो बात मानोगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर रहने की इजाज़त दे सकता हूँ। स्नेहा उसे कहती है प्लीज़ समझने की कोशिश करो, आप ये घटिया काम ऐसा मत करो, हमें यहाँ से मत निकालो। लेकिन मैनेजर कहता है देखो मैंने कोई तुम्हें बड़ा टास्क तो नहीं दिया है और अब तुम्हारी इन हरकतों से मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारे लिए कोई भी टास्क बड़ा नहीं होगा, है ना मेरी जान।
अब बस तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और हाँ, और एक बात, जो भी मैंने अब तक तुमसे बातें कही है ना, वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को या तुम्हारे जानने वाले को तुम्हें बतानी नहीं है। ये बात बस हम दोनों में रहनी चाहिए। स्नेहा उस वक्त कुछ नहीं कहती और वरुण के पास चली जाती है। वरुण के गले लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है और वरुण से कहती है, वरुण, मैनेजर ने हमें यहाँ पर रहने की इजाज़त दे दी। वरुण बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वरुण कहता है, क्या? उसने कैसे इजाज़त दे दी? तब स्नेहा कहती है, कुछ नहीं, बस उसने मुझे बहुत ज़्यादा डांट लगाई, फिर मैंने उससे कई बार सॉरी कहा और फिर हो गई बात। तब वरुण कुछ भी समझ नहीं पाता है, क्योंकि वरुण अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, लेकिन स्नेहा ने उससे कुछ छुपाया था। वो हमें आगे पता चल ही जाएगा। स्नेहा और वरुण अपने काम पर फिर से लग जाते हैं और वो उस दिन के बाद उस होटल में कोई भी ऐसी हरकत नहीं करते हैं जिससे उनके जॉब पर कोई भी खतरा है। वो लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन इसी दौरान अब मैनेजर ने स्नेहा का अच्छा ही पीछा पकड़ा था। उसे जहाँ पर भी स्नेहा अकेली दिखाई देती वो वहीं पर चला जाता और उससे कुछ फुसफुसाने लगता, लेकिन स्नेहा अपनी गर्दन नीचे झुकाती और वहाँ से चली जाती। आज मैनेजर का बर्थडे था, इसलिए सारे होटल में सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि मैनेजर ने सारे स्टाफ को छुट्टी दे दी थी और खाने का भी ढेर सारा इंतजाम कर दिया था। सब लोगों को उसने शाम में अपने होटल में बुलाया हुआ था, क्योंकि उसका बर्थडे सेलिब्रेशन सब लोग बहुत अच्छे से टेरेस पे करने वाले थे, इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। उसने स्नेहा को स्पेशली कहा था, तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से रेडी होकर आना है, समझी? स्नेहा उस दिन बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो जाती है और सब लोग स्नेहा को देखकर बस हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि स्नेहा आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। स्नेहा ने ब्लैक कलर की साड़ी, ब्लैक कलर की चूड़ियाँ और माथे पर रेड कलर की बिंदी और गले में नाजुक सा ऐसा कुछ नेकलेस पहना हुआ था, जिससे कि स्नेहा की सादगी और वो खूबसूरती आज कहर ढा रही थी। और आज मैनेजर उसे देखकर तो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। मैनेजर का बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाता है और सब लोग अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं, लेकिन उसी होटल में स्नेहा और वरुण रुके हुए थे। वरुण को मैनेजर कहता है, जाओ तुम्हारी छुट्टी हो गई है। स्नेहा के लिए मेरे पास थोड़ा सा काम है, वो ख़त्म करके वो आ जाएगी। स्नेहा को वरुण कहता है, क्या तुम सच में यहाँ पर रुकना चाहती हो? स्नेहा कहती है, कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, मैं आ जाती हूँ। लेकिन वरुण को ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वरुण कहता, नहीं, जब तक स्नेहा यहाँ पर है तब तक मैं रुकूंगा। लेकिन मैनेजर उसे डांट लगाकर उसे कहता है, जाते हो या जॉब से निकाल दूँ? वरुण अपने जॉब के चक्कर में और अपने बैंक बैलेंस के चक्कर में वहाँ से चला जाता है और बेचारी स्नेहा वहीं पर बस काम करती रह जाती है। केक उठाती है, साइड में रखती है, जो भी क्लीनिंग का काम होता है वो बस साड़ी कमर को खोजकर अपने काम में लग जाती है। मैनेजर तुरंत ही दरवाजे पर कुंडी मार देता है और स्नेहा के करीब आता है और उसके नाजुक से पतली कमर को अपने बाहों के घेरे में जोर से पकड़ लेता है। स्नेहा उसे धक्का देकर पीछे गिराती है और उसे कहती है, ये क्या बदतमीजी है? तब उसके कान में फुसफुसाता है, क्यों? मैंने उस दिन तुमसे कहा था ना कि मेरे बर्थडे के दिन तुम्हें सज सवर कर आना है और मेरी अरमान पूरी करनी है। तुम्हारे समझ नहीं आता क्या? मैंने उस दिन क्या कहा था और तुमने भी तो हामी भरी थी, और फिर आज इनकार क्यों कर रही हो? स्नेहा तुरंत ही उसके सामने हाथ जोड़ती है, बिलखती है। स्नेहा का चेहरा पूरी तरीके से टमाटर की तरह लाल पड़ चुका था, क्योंकि स्नेहा बहुत ही ज़्यादा गोरी चिट्टी थी। लेकिन ये सारी चीज़ें देखकर मैनेजर को और भी ज़्यादा जोश आता है। वो तुरंत ही स्नेहा को कस के अपने बाहों के घेरे में ले लेता है। स्नेहा बहुत ज़्यादा झटपटाती है, लेकिन उसके ताकत के आगे स्नेहा हार मान जाती है और खामोश खड़ी रह जाती है। तब मैनेजर उसे बेड पर धक्का देकर गिराता है और धीरे धीरे उसकी साड़ी ऊपर करने लगता है। उसके गोरे पाँव देखकर वो उसे कहता है, कसम से तुम अप्सरा हो और तुम्हारी खूबसूरती के लिए मैं लाखों क्या करोड़ों भी तुम पर कुर्बान करने को तैयार हूँ। ये बात सुनते ही स्नेहा कहती है, सच में? क्या तुम मेरे ऊपर लाखों करोड़ों उड़ा सकते हो? तब वो कहने लगा, अरे जाने मन, तुम्हारे ऊपर करोड़ों तो क्या, मैं अपनी जान भी निछावर कर सकता हूँ, मांगो तुम्हें जो मांगना है। तब स्नेहा उसे कहती है, देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपना खुद का एक घर चाहिए, और बस जो तुम रोज़ मेरे साथ ये गंदी हरकत करते हो वो नहीं चाहिए। आज तुम्हें जो करना है मुझसे कर लो और मेरा पीछा छोड़ दो। मैनेजर कहता है, कोई बात नहीं जाने मन, बस इतनी सी बात, चलो ठीक है, दे दिया। ऐसा कहकर वो तुरंत ही उसके कमर के तक अपना हाथ घुमाने लगता है।
तब तक दरवाज़ा खुल जाता है और वरुण ये सारी चीज़ें देखता है। तब स्नेहा नाटक करती है जैसे मैनेजर उस पर बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती कर रहा था। वो तुरंत ही मैनेजर को पीछे धक्का दे देती है। दोनों में हाथापाई हो जाती है और वरुण अपनी बीवी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वरुण कहता है, तुमने शोर क्यों नहीं मचाया और तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? स्नेहा कहती है, नहीं जी, अगर मैं शोर करती तो मेरी ही बदनामी हो जाती ना। लेकिन वरुण मैनेजर को खूब पीटता है। मैनेजर को ठीक से खड़ा भी रहा नहीं जाता है। मैनेजर के मुंह से खून निकल रहा था। मैनेजर तुरंत ही वहाँ के स्टाफ को बुलाता है और वो अपने आप को अपने घर छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन मैनेजर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है क्योंकि इसमें मैनेजर की भी नौकरी जाने का खतरा था। इसलिए वो किसी से कुछ नहीं कहता है और अपने घर के लिए चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और स्नेहा प्रेग्नेंट रहती है। तब वरुण कहता है, क्या सच में तुम इस बार भी मुझसे कोई झूठ नहीं ना बोलोगी कि तुम प्रेग्नेंट हो? तुम्हें कहीं फूड पॉइजनिंग तो नहीं हुई है? स्नेहा कहती है, नहीं। स्नेहा कहती है, इसीलिए तो मैं पहले से ही सब कुछ कंफर्म करके आई हूँ। मैं खुद डॉक्टर के पास चली गई थी और डॉक्टर से जब मैंने कंफर्म किया कि मैं माँ बनने वाली हूँ तभी ही मैं ये रिपोर्ट लाई हूँ। और ये देखिए, ये मेरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट भी है। इसमें बच्चे को हम साफ साफ देख सकते हैं। क्योंकि तुमने पिछली बार बहुत हंगामा खड़ा किया था, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए मैं इस बार अकेली ही चली गई और सारे चेकअप करने के बाद ही मैंने तुम्हें बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। देखते देखते कई बीत जाते हैं दिन और उसके बाद स्नेहा की डिलीवरी का वक्त भी आ जाता है। स्नेहा बहुत ही खूबसूरत एक लड़की को जन्म देती है जिसका नाम वो लोग रानी रखते हैं। रानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और रानी की आंखें बिल्कुल अपनी माँ की तरह एकदम सी भूरी सी थी और बाल सुनहरे थे। कलर एकदम चांदी की तरह सफ़ेद था। सब लोग रानी को देखकर यही कहते कि बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। रानी को लेकर वो लोग घर आते हैं, लेकिन अब छोटा सा कमरा। बार बार स्नेहा उससे कहती है कि देखिए वरुण, हमें अब अच्छा घर लेना चाहिए। लेकिन वरुण अभी भी यही कहता है, नहीं, हमारे पास अब जितना भी पैसा आ रहा है, तुम्हें पता है तुम्हारी डिलीवरी के लिए मैंने जितना पैसा जमा करके रखा था ना, उसके 3 गुना पैसा मेरा हॉस्पिटल में चला गया है। तुम नहीं समझ सकती, अब तो रानी भी आ गई है। बार बार स्नेहा के कहने पर भी वरुण दूसरी रूम नहीं ले रहा था। बार बार स्नेहा उससे रिक्वेस्ट करती, गुजारिश करती कि देखिए, हम कहीं और जाकर रहते हैं, हाँ हम नौकरी यहीं पर करेंगे, लेकिन रहने का कहीं और इंतज़ाम कर दीजिएगा। लेकिन कितना भी कहने पर वरुण उसकी बात कोई नहीं मानता, क्योंकि वरुण को वहाँ पर अच्छा खासा खाना पीना रहना ऐशो आराम सब कुछ मिल रहा था। इसलिए वरुण सोचता है, अगर हम बाहर चले गए तो ना तो हमें एसी वाला कमरा मिलेगा और ना ही हमें खाने पीने के लिए मिलेगा। अगर हम बाहर चले गए हमें राशन पानी सब कुछ खुद का लाना पड़ेगा। ये सब कुछ सोचकर वरुण उस होटल को छोड़कर जाने को तैयारी नहीं था। अब दिन धीरे धीरे बीतते चले गए। रानी पूरी 1 साल की हो गई और 1 साल तक वहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा ही काम स्नेहा करती, क्योंकि रानी अभी छोटी थी, इसलिए रानी को छोड़कर जाना नामुमकिन था। लेकिन मैनेजर अब पूरी तरीके से बदल चुका था। वो बिल्कुल भी स्नेहा की तरफ गलत नज़र से नहीं देखता था, बस रानी को देखता और रानी से ही प्यार करता। और जब स्नेहा काम कर रही होती तो रानी के साथ बड़े प्यार से खेलता। स्नेहा ने भी ये बात अच्छी तरीके से नोटिस की थी। अब धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और वरुण ज़्यादा करके अब नशे में रहने लगा। दिन रात वरुण नशा करके पूरे होटल में काम करता। कई बार तो वरुण के हाथ से कुछ गलतियां हो जाती है और किसी की चाबी किसी और के पास चली जाती है। इस वजह से कई बार सारे गेस्ट शिकायत भी करते हैं। मैनेजर भी अब कई बार वरुण को समझा कर थक चुका था, तुम ठीक से काम करो वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। लेकिन अब वरुण को वहाँ पर काम करते हुए काफ़ी साल बीत चुके थे, इसलिए वरुण को अब पूरा यकीन था कि यहाँ का मालिक मुझे नहीं निकालेगा, ये मैनेजर मेरा क्या उखाड़ लेगा। इसलिए उसे कहता है, जो करना है कर ले, मैं यहाँ से काम नहीं छोड़ूंगा। अब वहाँ पर वरुण के अच्छे खासे दोस्त भी बन चुके थे और वरुण अब नशे में इतना ज़्यादा पागल रहने लगा कि वो अपने छोटे से कमरे में अपने दोस्तों को भी लेकर आता और रानी के और स्नेहा के आगे बैठकर शराब पीने लगता। स्नेहा उसे कई बार मना करने की कोशिश करती, लेकिन अब तो धीरे धीरे स्नेहा पे हाथ उठाना भी सीख चुका था। स्नेहा जब भी उसे कुछ कहती तो तुरंत ही स्नेहा के पास आता और उसे खरी खोटी सुनाता और उसे कहता, देख, तूने कभी इतनी अमीरी देखी है? मैंने तुझे अमीरी दिखाई है, पता है? इतने अच्छे कमरे में तू जाती है, इतने अच्छे कमरे में हम रोमांस करते हैं, सोते हैं,
तूने उनके कई अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, कभी तूने सपने में देखे थे? तब स्नेहा उसे कहती है, तुम अभी होश में नहीं हो, ठीक से बात किया करो। वरुण उसे थप्पड़ पे थप्पड़ लगा देता है और उस दिन बहुत ज़्यादा उन दोनों का झगड़ा होता है। और तभी रानी अचानक खेलते खेलते बेहोश हो जाती है। रानी को बेहोश देखकर तुरंत ही स्नेहा उठती है और उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर उसे रानी के बारे में कुछ ऐसी खबर सुनाते हैं जिससे कि यहाँ पर स्नेहा के पसीने छूट जाते हैं, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो अपनी रानी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जाहिर सी बात है, कोई भी माँ अपने बच्चे को दिलो जान से ही प्यार करती है। माँ का प्यार निस्वार्थ होता है। तब स्नेहा फूट फूट कर रोने लगती है, रानी को देखती है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था रानी के दिल में कई छेद है और इसके लिए तुम्हें तुरंत ही ऑपरेशन करना होगा और इसके लिए तुम्हें 7 लाख रुपए की ज़रूरत है। इतना पैसा स्नेहा कहाँ से लाती? यहाँ पर उसका पति अब जितने भी पैसे जमा रहा था वो सारे जुए में और शराब में उड़ा रहा था। अब स्नेहा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, हताश हो जाती है, निराश हो जाती है। कई बार वो सोचती है कि वरुण के माता पिता से बात करे, लेकिन वरुण ने साफ कह दिया था, अगर मेरे माता पिता को कभी पता भी चला कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरे माता पिता यहाँ पर आएंगे और मुझे लेकर चले जाएंगे, फिर देखना तुम अकेली रह जाओगी, तो सोचो तुम्हें क्या करना है। स्नेहा बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचता है। वो भगवान के चरणों में जाती है और रो रो कर दुआ मांगती है। कहती, भगवान, ये तूने मेरे साथ कौन सा खेल खेला है? मैंने मोहब्बत की, मैंने अच्छे इंसान से की, लेकिन तूने उस इंसान को भी बिगाड़ कर रख दिया। आज जो मेरे लिए जान दे सकता था, आज वही इंसान मेरी जान लेने को तैयार होता है। उसे गंदी आदत लग चुकी है, वो शराब पीता है, मुझे छोटे से कमरे में रखता है, फिर भी मैं उसके साथ खुश हूँ। लेकिन आज जब मेरी बेटी मौत के मुंह में है तो उसके बाप को होश भी नहीं है। आज भी वो शराब पीकर बेहोश पड़ा हुआ है। उसे ये तक खबर नहीं है कि मेरी बेटी और मैं किस हालत से गुजर रहे हैं। स्नेहा अपनी बेटी को लेकर घर जाती है, वरुण को उठाती है, लेकिन वरुण बेहोश था। वैसे ही स्नेहा रोती है, अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठती है, उसे खाना खिलाती है, दोनों माँ बेटी सो जाती है। सुबह वरुण की आँख खुलती है, वरुण को वो सारी बात बताती है। वरुण भी उस वक्त बहुत ही ज़्यादा हताश और निराश होता है और रात के किए पर बहुत ज़्यादा पछताता है। उसे कहता है, आई एम सो सॉरी स्नेहा, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मैं नशे में था। लेकिन अब रोज़ ही ये सब कुछ हो रहा था। वो नशे में स्नेहा पे हाथ उठाता, उसे गंदी गंदी बातें करता और रोज़ सुबह उससे माफ़ी मांगता। स्नेहा अब हर चीज़ से बहुत ज़्यादा ऊब चुकी थी। वो चाहती थी कि अब वरुण सुधर जाए, क्योंकि उसकी बच्ची बीमार थी और उसके लिए पैसे का इंतज़ाम करे। वो कहती है, तुम मैनेजर से बात करो ना, कहीं पैसों का इंतज़ाम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है जल्द से जल्द हमारे बच्ची का ऑपरेशन होना चाहिए, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। वरुण को भी ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। वरुण भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, अपने दोस्तों से मांगता है, सब जगह वो ट्राई करता है, लेकिन उसे कहीं से भी कोई भी पैसे का कोई जुगाड़ नज़र नहीं आता है। वो हताश और निराश होता है। उसने मैनेजर को भी कई बार पैसे मांगे, लेकिन मैनेजर ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसने मैनेजर के साथ बहुत बदतमीज़ी की थी और मैनेजर को बहुत ज़्यादा पीटा था। इसलिए मैनेजर उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था। वो हताश और निराश बैठता है और अपनी पत्नी से कहता है, देखो स्नेहा, अब तो भगवान की मर्जी है, अब तो मेरे पास पैसा नहीं है, अगर भगवान इसे ठीक करना होगा तो ठीक कर देगा, वरना भगवान की मर्जी। स्नेहा भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करती है। अपने जितने भी फ्रेंड्स बने थे, जितनी भी अपनी सहेलियाँ थी, सबको पैसे मांगती है। कोई 10,000 देता है, कोई 20,000 देता है, लेकिन स्नेहा के पास अभी भी कई पैसे कम पड़ रहे थे। स्नेहा के अभी भी समझ में नहीं आता वो क्या करे और क्या ना करे। इसलिए अब स्नेहा के पास बस आखिरी एक ही सहारा बचता है, मैनेजर। वो मैनेजर के पास जाती है और स्नेहा उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन मैनेजर भी उसे मना कर देता है। वो मैनेजर के आगे हाथ जोड़ती है, रोती है और उसे कहती है, मेरी बच्ची के दिल में छेद है और अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। मैनेजर बस उसे इतना कहता है, अभी तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ। सुबह डॉक्टर का कॉल आता है और डॉक्टर स्नेहा को उसके बच्ची को लेकर तुरंत ही बुलाता है और उसे कहता है, तुम्हारे बच्ची का आज ही ऑपरेशन होगा। स्नेहा कहती है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। डॉक्टर कहता है, कोई बात नहीं, पहले तुम हॉस्पिटल आ जाओ। स्नेहा तुरंत ही हॉस्पिटल चली जाती है और अपनी बच्ची को एडमिट करती है। एडमिट करवाने के बाद डॉक्टर उसे कहता है, देखो तुम पैसे की चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम पैसे मुझे लाकर दे देना। स्नेहा उस डॉक्टर का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है।
स्नेहा के बेटी का ऑपरेशन होता है। स्नेहा अपनी बेटी को लेकर घर आती है और अपने पति को बताती है, डॉक्टर ने ऐसी ऐसी बात कही है और हमारी बेटी का ऑपरेशन हो चुका है। तब वरुण बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन फिर भी वरुण की आदतों में कोई भी सुधार नहीं आता है। वरुण बस ड्रिंक करता है दिन रात और कहता है, देखो तुम कमाओ और उस डॉक्टर को अपनी कमाई हुई पगार ले जाकर दे देना। स्नेहा उस वक्त बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है और उसे कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती कि हमारी बच्ची बीमारी से बाहर निकली है, अपनी बच्ची की जान बची है और तुम कहते हो कि तू ही कमा और तू ही डॉक्टर के पास चली जा। वरुण उसे उस वक्त बहुत मारता पीटता है और घर छोड़कर चला जाता है और कुछ दिनों तक वरुण आता ही नहीं। फिर 8 दिन के बाद स्नेहा को एक कॉल आता है, वो भी वरुण के डैडी का। वो स्नेहा से कहते हैं, बेटा मैंने तुझे कहा था ना कि मेरा बेटा कभी भी गरीबी के दिन नहीं देख सकता, उसे अय्याशी करने की आदत है और वो तुझ जैसी लड़की तो क्या, तुझ जैसी उसे 1000 मिल जाएगी। और हाँ, मैंने उसके लिए जो लड़की ढूंढ कर रखी थी ना, उसकी और वरुण की कल शादी है, हो सके तो आ जाना और फैक्स मैंने भेजा है, देख लेना, वो डिवोर्स लेटर है, उस पर तो वरुण ने साइन कर दी है, बस अब तुम्हारी कमी है, तुम भी साइन कर देना। अगर तुमने ना कहा या तुमने कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हारे माता पिता को मैं यहाँ पर देख लेना, पूरे गांव के आगे कैसे ख़त्म कर देता हूँ। स्नेहा बहुत ज़्यादा डर जाती है और तुरंत ही वो फैक्स लेकर उसके ऊपर साइन करती है, लेकिन फूट फूट कर रोती है और कहती, भगवान तूने मेरे साथ कितना गलत किया, जिसके साथ मैंने प्यार किया, भरोसा किया और सब कुछ छोड़कर मैं यहाँ तक चली आई और आज वही वहाँ पर जाकर शादी कर रहा है। वो उससे कहती है, वरुण के पिता से, मैं बस 1 मिनट के लिए वरुण से बात करना चाहती हूँ। वो वरुण से बात करती है। वरुण उसे कहता है, देखो स्नेहा, अब मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, मैं तुम्हारे लिए अब ज़्यादा काम नहीं कर सकता, मैंने तुम्हारे लिए लोगों के कपड़े उठाए हैं, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अब मुझे ठीक से जीना है और मुझे अपने आप के लिए जीना है। तो स्नेहा कहती है, तो तुम्हें शादी करने की क्या ज़रूरत है, तुम शादी क्यों कर रहे हो। वो कहता है, देखो यहाँ पर मुझे ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल रही है, जिस लड़की के साथ मेरे पापा ने मेरा रिश्ता तय किया है, जिसके साथ मेरी शादी हो रही है, वो लड़की के घर वाले 3 करोड़ और मुझे लग्जरी हाउस भी दे रहे हैं, इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए। मुझे बस अपने ऐशो आराम से मतलब है, अब मैं जितना जीना था तुम्हारे साथ जी चुका, अब ना तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और ना ही उस बच्ची की। और याद रखना, कभी पलट कर मुझे मत देखना, और हाँ, मेरे पीछे आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे, तुम्हारे गरीबी से और तुम्हारी हर चीज़ से अब मैं ऊब चुका हूँ। स्नेहा कहती है, एक बार समझने की कोशिश करो, तुम एक बच्चे के पिता हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरा नहीं, अपनी बच्ची के लिए तो सोचो। तब वरुण कहता है, जिसने हॉस्पिटल का बिल पेड किया है ना, तुम उसके साथ अब आगे की ज़िंदगी जी लेना। तब वो स्नेहा उसे कहती है, इसका क्या मतलब है, मैं कुछ समझी नहीं। वरुण कहता है, मैं तुम घर आने के बाद डॉक्टर के पास चला गया था, डॉक्टर ने बताया उस मैनेजर ने ही 7 लाख रुपए वहाँ पर पेड किए हैं और वो तुम्हें दिलो जान से चाहता भी है और तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब कुछ ठीक करना चाहता है। अब उसी मैनेजर के साथ तुम अपनी रंगरलियां मनाना और तुम्हारा मनहूस चेहरा मुझे कभी ज़िंदगी में मत दिखाना। इधर स्नेहा फुट फुट कर रोने लगती है, क्योंकि उसने आज तक मैनेजर को कभी गलत निगाहों से देखा भी नहीं था और मैनेजर ने भी उस दिन के बाद कभी स्नेहा को गलत निगाहों से देखा नहीं था। वो मैनेजर के पास जाती है और उससे पूछती है, क्या आपने ये सब कुछ किया। मैनेजर कहता है, हाँ, मैंने एक दोस्त के नाते तुम्हारी हेल्प की है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था तुम्हारी बेटी के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, अगर मैं लेट करता तो तुम्हारी बेटी मर जाती, बस मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी हेल्प की है। तब स्नेहा कहती है, अब मेरा यहाँ पर रहकर भी तो क्या फ़ायदा। वो वरुण के बारे में जितना जो कुछ भी हुआ था सब कुछ मैनेजर को बताती है। मैनेजर को बड़ा दुख होता है। मैनेजर कहता है, क्या तुम अपनी बेटी के साथ यहाँ पर अभी भी रहना चाहोगी, मैं तुम्हें और भी अच्छी पोस्ट दे सकता हूँ। तब स्नेहा कहती, नहीं, अब मेरा यहाँ पर रहने का मन नहीं कर रहा। स्नेहा अपने माँ के घर अपनी बच्ची को लेकर आती है। आते समय वहाँ पर मैनेजर उसके लिए ढेर सारे खिलौने, कपड़े, उसके माँ के लिए, सबके लिए बहुत कुछ दे देता है। स्नेहा अपने माँ के पास आती है, माँ को ढेर सारे गिफ्ट देती है, माँ को सारी कहानी बताती है। उसके माँ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वरुण शादी करके अपने लाइफ में अब खुश रहने लगा था। धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं। रानी पूरे 5 साल की हो जाती है और पूरे 5 साल तक वरुण ने कभी एक फ़ोन करके तक स्नेहा को पूछा नहीं था कि तुम कैसी हो या मेरा बच्चा कैसा है। उसने पूरी तरीके से अपने लाइफ को आगे बढ़ा लिया था।
एक दिन स्नेहा दोपहर के वक्त सो रही थी, तब उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। जब दस्तक होती है, वो दरवाज़ा खोल के देखती है तो बाहर वही मैनेजर खड़ा हुआ था। वो मैनेजर को देखकर बहुत ज़्यादा दंग रह जाती है, क्योंकि इतनी दूर का पता मैनेजर ने कैसे निकाला था। जब मैनेजर को देखती है तो उसे कहती, आप यहाँ कैसे? मैनेजर उसे कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो खुशी के मारे उसे कहती, हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए ना सर, आइए आइए। मैनेजर कहता है, मुझे सर नहीं आकाश कहो, मेरा नाम आकाश है। आकाश अंदर आता है। आकाश को बैठने के लिए स्नेहा की माँ कह देती है। स्नेहा की माँ तुरंत ही स्नेहा को कहती है, स्नेहा जाओ इनके लिए कोई चाय नाश्ते का इंतजाम करो। स्नेहा का घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उन्होंने छोटे से घर को ही जन्नत बना दिया था। छोटे छोटे 2 कमरे थे, एक हॉल था और एक किचन था। किचन में स्नेहा जाकर वहाँ पर आकाश के लिए कुछ नाश्ता बनाती है और तुरंत बाहर लेकर आती है। आकाश नाश्ता करता है। स्नेहा के हाथ का आज का नाश्ता खाकर आकाश बहुत ज़्यादा खुश होता है और स्नेहा के माँ से बात करता है और स्नेहा के माँ से कहता है, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। स्नेहा की माँ थोड़ा सा डर जाती है और कहती है, बोलो ना आकाश बेटा, क्या बात है? तुम कहीं तुम्हारे पैसे तो वापस नहीं मांगने के लिए आए हो? देखो बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हारे 7 लाख रुपए लौटा दें, क्योंकि मुझे स्नेहा ने सब कुछ बता दिया था। लेकिन बेटा समझने की कोशिश करो, हम अगर ये घर भी बेच देते हैं फिर भी हमारे पास 7 लाख रुपए नहीं आ सकते। तब वो स्नेहा के माँ के चरणों में बैठता है और उनके पांव छूते हुए कहता है, नहीं माँ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपकी स्नेहा और रानी चाहिए। स्नेहा की माँ तुरंत ही चौंक जाती है और उसे कहती है, बेटा ये कैसी भेकी भेकी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि स्नेहा शादीशुदा है और वो एक बच्चे की माँ भी है, और तुम्हारे घर वाले क्या मेरी बेटी को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं बेटा, ये नामुमकिन है। तुम एक बार स्नेहा से पूछ लो, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी किसी भी एंगल से रिश्ता ठीक नहीं है। लेकिन तुम फिर भी एक बार स्नेहा से पूछ लो, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सवाल है। तब मैनेजर कहता है, देखिए माँ जी, मैं स्नेहा को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैंने स्नेहा की सारी सच्चाई के बावजूद भी उसे अपनाने का फैसला किया है और मैंने मेरे मम्मी पापा को भी स्नेहा के बारे में सब कुछ बता दिया है। मेरे मम्मी पापा को स्नेहा से कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें स्नेहा चाहिए। तब स्नेहा की माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और स्नेहा को भी इस बारे में पूछती है। स्नेहा पहले तो बहुत मना करती है, लेकिन आकाश उसे बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करता है और उसे ठीक से सारी बात बताता है। उसे कहता है, देखो तुम्हें एक बार अपने लिए नहीं लेकिन अपने बच्चे के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों के सर पर अपने माँ बाप का साया नहीं होता वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस मासूम सी बच्ची को बाप का प्यार दूँ। क्या तुम नहीं चाहती कि इसे माता पिता दोनों का प्यार मिले? स्नेहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बहुत मिन्नतों के बाद स्नेहा शादी के लिए हामी भर देती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। कुछ ही दिनों के बाद खबर मिलती है कि वरुण की बीवी अपने किसी आशिक के साथ भाग चुकी है और वरुण का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें कि अब वरुण कभी भी चल फिर नहीं सकता। वरुण अब पूरी तरीके से अपने आप पर पछता रहा था, क्योंकि उसने सोने के जैसे अपनी बीवी को गवा दिया था। वरुण की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी और वरुण अब जिंदगी में कभी भी घूम फिर नहीं सकता था। इसलिए वरुण को अब सारी जिंदगी व्हील चेयर पर ही निकालना पड़ेगी और उसकी बीवी भी उसे छोड़कर भाग चुकी थी। इधर स्नेहा और उसका पति बहुत ज़्यादा खुश थे। स्नेहा का पति यानी कि आकाश अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा खुश था और दोनों की ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से बीत रही थी। उसने स्नेहा के माता पिता के लिए भी एक बहुत ही प्यारा सा घर बनवा कर दिया था और वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुशी खुशी रहने लगे थे। दोस्तों, मुझे इस कहानी में आप कमेंट करके बताना कि स्नेहा ने दूसरी शादी करके ठीक किया या गलत किया, या वरुण के साथ जो कुछ भी हुआ सही था या गलत था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।